आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे और न्यू चैप्टर में एक चैप्टर अभी छोड़ रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, क्योंकि पहले मैट्रिक्स पढ़ लेंगे। मैट्रिक्स पढ़ने के बाद अगर हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और डिटर्मिनेंट अगर शुरुआत कर देंगे तो फिर दिक्कत होगा थोड़ा सा आगे चलकर। इसलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम लोग का पढ़ना है 4 चीज़। पहला एक तो प्लस है, दूसरा में माइनस, तीसरा में है गुणा और चौथा में है एडजॉइंट जिसको बोलते हैं इन्वर्स, ए इन्वर्स। तो बारी बारी हम लोग पहले, आज फर्स्ट क्लास है तो पूरा रियल में सीख लेते हैं, उसके बाद अगला क्लास में हम लोग पूरा डिटेल क्वेश्चन के साथ करेंगे। पहला जैसे हम लोग मान लिए और मैट्रिक्स का चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार, और जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि a प्लस b का मान ज्ञात करें। फाइंड हम लोग को क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी। क्वेश्चन जैसे a बराबर दिया हुआ रहेगा 5, 6, 7, 8 और b बराबर दिया हुआ रहेगा मान के चलो 1, 3, 2, 4। तो अब यहाँ प्लस करना है तो पहले a प्लस बी लिखेंगे और a की जगह कितना हो जाएगा 5, 6, 7 और 8। चिन्ह है प्लस तो प्लस देंगे और b का मान 1, 3, 2 और कितना है 4। इसको अब सिंपल जोड़ में कुछ नहीं है, घटाव में भी कुछ नहीं है, सिंपल जोड़ना है। पहला पंक्ति यहाँ है तो इसको जोड़ेंगे इससे, तो 5 प्लस 7, 5 प्लस 1 तो 7 प्लस कितना होगा, दूसरा ये है तो 2, 6 प्लस कितना 3 और 8 प्लस कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ भी 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 12। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 6, 9, 9, 12। अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि कॉलम किसको है और रो किसको बोलते हैं। ये टोटल का टोटल हो गया कॉलम 1, ये टोटल हो गया कॉलम 2, कॉलम 2, कॉलम 2, कॉलम 2 तीनों होगा, और ये हो जाएगा कॉलम 3। इधर से चलेंगे तो हो जाएगा R1, R2 और R3। ये तो खैर तुम लोग को समझ में आया होगा। अगला, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग ले लेते हैं a माइनस b का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे a का बराबर तो दिया हुआ है a माइनस b, तो a का मान कितना है 5, 6, 7 और 8 और b माइनस चिन्ह है तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, और b का मान कितना है 1, 3, 2 और 4। तो सिंपल अब यहाँ सिर्फ क्या करना है माइनस 5 माइनस 1, 7 माइनस 2, 6 माइनस 3, 8 माइनस 4। तो यहाँ क्या बचेगा 4, 3, 5 और यहाँ कितना 4। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसका टाइप नंबर 2 का हम बात करते हैं, इससे आगे फिर क्या दे सकता है प्लस में ओ। जैसे क्वेश्चन में बोल देगा कि हम दे चुके हैं a बराबर 3, 5, 2, 8 और b बराबर 1, 3, 2, 5 और हमको निकालना है 5a प्लस 3b। तो कुछ नहीं करना है, जितना भी a है उसको कितना से गुना करना है 5 से, और जितना भी b है उसको कितना से गुना करना है 3 से, और चिन्ह है प्लस तो जोड़ देंगे। सिंपल 5a का मतलब लिख सकते हैं 5 और a का मान लिख दो 3, 5, 2 और 8 प्लस 3b है तो 3 और b का मान 1, 3, 2, 5। पहले गुना होता है बोडमास का नियम से, तो 5 तिया 15,
5 पचे 25, 5 दूना 10, 8 पचे 40, ठीक है। प्लस 3 एका 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब जोड़ने का नियम इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। 15 और 3 18, 10 और 6 16, 25 और 9 34, 40 और 15 कितना 55। इस प्रश्न का आंसर होता है। यही क्वेश्चन में अगर हमको दूसरा नंबर बोल देगा 5a - 3b, तो पहले 5 को गुना करेंगे a से, तो a का मान है कितना 3 5 2 8, ठीक है। चिन्ह है माइनस तो माइनस देंगे। 3 गुना b का मान कितना है 1 3 2 और 5, तो पहले गुना कर लो। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 8 पचे 40, माइनस 3 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब घटा देंगे सिंपल। 15 में से 3 गया तो 12, 10 में से 6 गया तो 4, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 और 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। इस प्रश्न का आंसर ये रहा। दूसरा एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। बोल देगा यदि x बराबर 3725 और y बराबर 3158 और c बराबर 1725, ये हम अपना तरफ से क्वेश्चन लिख दिए हैं। और इसमें हम लोग पास निकालने बोल देगा एक 5x, मान के चलो 5x + 2y - 3z, यहाँ z ले लो क्योंकि x y z है तो z ले लो। तो पहले ही का नियम से हम लोग बनाएंगे। पहले 5 लिखेंगे और किससे गुना करेंगे x से। 5 3 7 2 और कितना 5, प्लस है तो +2, y का मान 3158 और माइनस चिन्ह है तो -3 और y का मान है 1 7 2 और 5। यहाँ गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 7 पचे 35, 5 पचे 25, प्लस 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6, 2 एका 2, 5 दूना 10, 8 दूना 16, माइनस 3 से गुना करेंगे तो 3 3 सते 21, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब फिर पहले जैसा पहले 15 है 15 लिखो, प्लस में कितना 6 और माइनस में कितना 3, इधर हो गया। फिर अगला चलो 10 प्लस 10 और माइनस कितना 6, यहाँ आ जाओ। 35 प्लस कितना 2 और माइनस कितना 21, इसमें 25 प्लस 16 माइनस कितना 15। तो सिंपल हल करो। 15 और 6 21, 21 में से 3 गया तो 18, 10 10 20 में से 6 गया तो 14, 35 और 2 37, अगर 37 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 और 25 और 16 41, 41 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26। इस प्रश्न का आंसर 18 16 14 और 26 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार पूछा जा सकता है। यदि बोल देगा कि a बराबर 3925 और b बराबर 3789, तो 5a + 3b और -2x = 0 फाइंड
x का मान क्या होगा। क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पूछने का जो है वो अलग तरीका हो गया कि x का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो x का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है तो इसकी को पहले सॉल्व कर लो। 5a यहाँ हो जाएगा ना, 5a प्लस 3b और बराबर है माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हमको एक से निकालना है तो 5a प्लस 3b बट्टा क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या बचेगा x। इसका मतलब पहले दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो तो किसका बराबर हो जाएगा, x के बराबर होगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 5a प्लस 3b, तो 5 और a का मान 3, 9, 2 और कितना 5 प्लस 3b का मान 3, 7, 8, 9। ठीक है, अब यहाँ 5 तिया 15, 5 दूना 10, 9 पचे 45, 5 पचे 25 प्लस 3 तिया 9, 8 तिया 24, 3 सते 21 और 9 तिया 27। जोड़ दो तो 15 और 9 होता है 24, 10 और 24 34, 45 और 21, 5 और 1 6, 4 और 2 6 और 7 5 12 और 2 और 2 4 और 1 5। तो अभी ये जो आया ना ये किसके बराबर आया, 2x के बराबर। ये आया 2x बराबर 5a प्लस 3b के बराबर ये आया। तो हमको 1 से निकालना है तो यहाँ बोले ना आधा कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 24, 66, 34 और 52। 2 कॉमन है, इसका मतलब सब में कितना से भागा 2 से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 से भागा देंगे तो 12, 17, 33 और 26। इस क्वेश्चन का आंसर 33, 12, 33, 17, 26 होगा। तो अगला एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन में अगर दे देगा यदि a प्लस b बराबर मान के चलो 15, 18, 23 और 33 और b बराबर 8, 7, 6, 5, तो इसमें हम लोग को ज्ञात करना है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो हमको इसमें तो a प्लस b दोनों ना मिला हुआ है जिसमें b अलग से है। तो पहले a प्लस b का मान दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है, तो हमको पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ a प्लस b का मान कितना है 15, 18, 23 और 33, जिसमें से बताओ कि a प्लस b में से अगर माइनस कर देंगे b को तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a का मान बचेगा। तो a प्लस b में इतना है, उसमें से किसको माइनस कर दो b को। b का मान है 8, 7, 6 और 5। तो अब a का मान पता चल जाएगा कितना, तो 15 में से 8 तो 7, 23 में से 6 तो 17, 18 में से 7 तो 11 और 33 में से 5 तो कितना 28। अब तुम सॉल्व करके जोड़ भी सकते हो, जैसे a का मान ये हुआ b का मान ये हुआ तो a प्लस b कितना होगा 7 और 8 15, 17 और 6 23, 11 और 7 18, 28 और 5 33। तो a प्लस b और b दिया हुआ रहेगा, तो इस प्रकार हम लोग निकालेंगे। बाकी कल हम लोग जो सीखेंगे इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, प्लस कल गुना का हम लोग सीखेंगे। आज इतना ही, बाकी कल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम हैं तो टेंशन नहीं लें। बाय।